आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, मैंने 10 बिल दिए हैं कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अमेंडमेंट के साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, डिलिमिटेशन एक्ट, देन आईटी एक्ट 1961, इसके साथ में कंपनीज एक्ट 2013, देन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एक्ट है वो, केबल नेटवर्क्स का जो एक्ट है वो, ऐसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर लगभग जो है वो 10 लॉज को अमेंड करने का मैंने जो है बिल बना के दे दिया। और बिल्स यानी अगर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें डिबेट करके जो भी माइनर सुधार करना है वो करके जो है ये बदलाव लाया जा सकता है, ऐसा रेडीमेड बना के दिया। और आई एम वेरी हैप्पी कि भारत की हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनने से लेकर अब तक ऐसा कभी भी किसी ने इलेक्टोरल सिस्टम नहीं सोचा है। अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट पूछेंगे तो मैं इसका डिटेल्स बताऊंगा। एक बात ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बिल डिस्कशन के लिए पटल पर कैसे आएंगे। देखिए, मैं इसको अभी प्रयास कर रहा हूँ कि कोई प्राइवेट मेंबर जो है, जो एक एमपी है, क्योंकि गवर्नमेंट तो लाएगी नहीं, तो जो कोई भी अपोजिशन पार्टी का कोई भी एक मेंबर पार्लियामेंट वो इसको प्राइवेट मेंबर बिल करके टेबल करेगा। तो प्राइवेट मेंबर बिल अगर टेबल होता है तो उसको भी सेम प्रोसीजर होती है गवर्नमेंट बिल की, सिर्फ वो बिजनेस में लिस्टिंग में थोड़ा पीछे जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे आए, उस पर डिस्कशन हो, उस पर वोटिंग हो, फिर उसे पास होना है कि नहीं होना है वो बात का इशू है, लेकिन ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बनेगा तो पूरे दुनिया की जो डेमोक्रेसी है वो देखेगी कि भारत में इस तरह का आमूलाग्र जो बदलाव है वो जो है कोई पार्टी जो है इसको लाना चाहती है, भारत के लोग लाना चाहते हैं। तो पहली स्टेप है और जनता में जन आंदोलन करना है दूसरी स्टेप है। तो ये इन बदलाव में क्या सुझाव हैं आपके? देखिए, मैंने जो हमारे देश में जो है, एक तो 1,500 एमपीज़ होना चाहिए लोकसभा में, उसमें के 752 होना चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, 748 होना चाहिए एफपीटीपी, जो अभी का एफपीटीपी है वो सिंगल मेंबर है लेकिन उसको डबल मेंबर करें। यानी मान लीजिए हम अगर बैठे रामटेक नागपुर की जो लोकसभा है या दिल्ली की लोकसभा, कोई भी एक ले लीजिए आप, उसमें एक एमपी नहीं जाएगा, उसमें 2 एमपी जाएंगे। विधानसभा में भी एक एमपी नहीं जाएगा, 2 एमपी जाएंगे। तो इस तरह से जो है इसको हाइब्रिड सिस्टम बोला जाता है, मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम बोला जाता है। ये इसका पहला पार्ट है। दूसरा जो है इसमें जो है वो पीआर सिस्टम पार्लियामेंट, असेंबली और इवन लोकल बॉडीज़ में, ग्राम पंचायत को छोड़कर जहां पर भी पार्टी लेवल पर चुनाव हो रहा है, पीआर सिस्टम और मिक्स सिस्टम दोनों हो ये किया है। दूसरा, पीआर सिस्टम में एक सबसे बड़ा इशू होता है कि क्या SC/ST का रिजर्वेशन इसमें गारंटी हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं संविधान सभा के डिबेट्स में चले जाऊं तो 4 जनवरी 1949 को जी अली बेग जो मेंबर पार्लियामेंट थे, जो CPN बेरार से ही थे, उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमने एक्सेप्ट करना चाहिए ये कहा था, जिसको KT शाह और कंजरू जी ने सपोर्ट किया था। मोहम्मद अली बेग ने जो है वो उसको सपोर्ट किया था। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि संविधान सभा में, इंक्लूडिंग ऑल मैं कह रहा हूँ, इस पर बगैर रिसर्च किए इसको रिजेक्ट किया। और उसका रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था, वो डिबेट्स को पढ़ सकते हैं लोग जाकर, कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में SC/ST का रिजर्वेशन गारंटी नहीं हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे खुशी होती है, क्वेश्चन मेरे माइंड में था क्योंकि मैं डिबेट्स को पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत पढ़ाई है, कि भाई SC/ST का रिजर्वेशन कैसे गारंटीड होगा। मैंने SC/ST का परसेंटेज इसमें निकाल कर दिया है कि पीआर सिस्टम में भी रिजर्वेशन गारंटीड होगा, इंक्लूडिंग महिलाओं का भी मैंने करके दिया है। तो ये एक जो प्रॉब्लम थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं समझा, वो मैंने सॉल्व किया, इसकी बात मुझे खुशी है एक बात की। दूसरा एक सवाल पीआर सिस्टम में होता है कि कट ऑफ लिमिट क्या, किसी पार्टी को कितना % वोट मिलने से उसको एलिजिबिलिटी आएगी। तो इसमें जो है 0.15% का कट ऑफ हो नेशनल लेवल पर, ये मैंने किया। यानी मोटे तौर पर आज की तारीख में मैं कहूँ कि 9 लाख भी वोट अगर मिल जाए API को तो उसके 3 MP पार्लियामेंट में रहेंगे। लेकिन आप देखिए, जैसे मैं महाराष्ट्र का उदाहरण बताता हूं कि प्रकाश अंबेडकर जी की जो पार्टी थी, तो उनको शायद 32 या 33 लाख लोकसभा में मिला था, एक्सक्लूडिंग MIM, लेकिन उनका एक भी MP जो है वो चुनकर नहीं गया। लेकिन पीआर सिस्टम यदि होता और 9 लाख भी वोट मिलते तो 3 MP जा सकते थे। तो ये एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है, और इसको जो है FPTP को जो है वो चेंज करके पीआर और FPTP का डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाइब्रिड सिस्टम लाना चाहिए। जो दुनिया में देखिए आप जितने लोकतंत्र हैं उसमें जो 105 लोकतंत्र में केवल 24 लोकतंत्र है। ये जो अभी का सिस्टम है FPTP का, वो भी ऐसा नहीं है, भारत का सबसे अप्रातिनिधिक है, उसको करते हैं। और 81 जो कंट्रीज है वो पीआर सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम को करते हैं। दुनिया की अगर मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं तो अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा को छोड़ के कोई डेवलप्ड कंट्री ये सिस्टम को जो है वो नहीं करती। पर इंग्लैंड में 1 लाख पर एक MP है, हमारे यहाँ पर 25 लाख पर एक MP है, ये फर्क है।